चलते हैं। श्री भगवान अर्जुन जी को उपदेश किया दो बातों का। एक तो सांख्योग ज्ञान, जब अर्जुन जी को शोक हुआ कि मैं कैसे इनको मारूं, ओठ सूखने लगे, शरीर कांपने लगा, उतरकर भगवान के चरणों के समीप खड़े हो गए। कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको कैसे मारूं, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, मेरा जिसमें परम श्रेय है, परम कल्याण है, वो आप मुझे बताइए। भगवान ने पहले सांख्य योग का वर्णन किया, ज्ञान योग कि जिसमें शरीर क्या है और आत्मा क्या है वर्णन किया। फिर अर्जुन जी को बताया कि जब शरीर अगर मानते हो जन्मा है तो मरेगा जरूर, वैसे तुम अजन्मा हो, ना तुम्हारा कभी जन्म हुआ है ना तुम्हारी कभी मृत्यु होगी, शरीर राग के कारण ऐसा है। ये बात जब हमारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से तर जाएगी, शास्त्र रूपी जाल से भी निकल जाएगी, और हम विषय, इंद्री, मन, बुद्धि इन सबको अपने अधीन कर लेंगे तो परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। परमात्मा में स्थित पुरुष का लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है, ऐसा अर्जुन जी ने प्रश्न किया। भगवान ने उसका उत्तर दिया। अभी जो कल तक चर्चा हुई वो ब्राह्मी स्थिति की चर्चा हुई। अब अर्जुन जी को लगा कि भगवान मिली हुई बात कैसे कह रहे हैं। ये नियम है कि जब श्रोता प्रश्नकर्ता अपना आग्रह लेकर जाता है तो उसको कभी उत्तर सही नहीं लगेगा, पक्का, बिल्कुल शास्त्रीय अनुभूत उत्तर दिया जा रहा है, लेकिन उसका संशय निवृत्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से आग्रह लेकर के गया है कि मैंने जो निश्चय किया यही ठीक है। वक्ता, उत्तर देने वाला जो बोल रहा है वो तभी हमारे ऊपर रंग लाएगा जब हम अपना आग्रह छोड़कर अपना प्रश्न करें। अब जो निर्णय निकल रहा है उसका हम पहले मनन करें, मनन करके आचरण में उतारे तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा कि सही है। लेकिन आपने पहले ही मान रखा है, जैसे अर्जुन जी ने, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि युद्ध करने में पाप है, युद्ध करने में दोष है। वर्णन किया ऐसा होगा, उस सब मारे जाएंगे, फिर स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर होगा, उससे फिर पिंड लुप्त हो जाए, क्या क्या वर्णन किया। अब अर्जुन जी को लग रहा है कि भगवान हमें स्पष्ट आज्ञा तो दे नहीं रहे, कभी सांख्य योग का वर्णन कर रहे हैं, कभी कर्मयोग का वर्णन कर रहे हैं, अब ब्राह्मी स्थिति का वर्णन किया। तो अगर ब्राह्मी स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन जी भगवान से प्रश्न किए। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। जनार्दन, देखो अपना आग्रह रखने पर कैसा भाव अर्जुन जी का आया। व्यामिश्रेण वाक्येन, ये मिले हुए वाक्य कैसे बोल रहे हो आप? कभी सांख्य योग, कभी कर्म योग, कभी सिद्धि की अवस्था, ये ऐसा आप जो मुझे से एक बात बोलो ना, मैं क्या करूं? ये मिली हुई बातें बोल रहे हो। भगवान सब स्पष्ट अलग अलग वर्णन किए और सब अर्जुन के लिए वर्णन किए, क्योंकि तुम शोक के आश्रित हो, मोह के आश्रित होकर कह रहे हो कि मैं अपना परम कर्तव्य जो धर्म है, छात्र धर्म के अंतर्गत इस समय युद्ध, उसको नहीं करूंगा क्योंकि उसको करने में पाप है। तो भगवान ने दोनों भाव से समझाया, कर्मयोग के द्वारा और सांख्य योग के द्वारा। अर्जुन को मिली हुई बात लग रही। क्यों? क्योंकि आग्रह है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और प्रश्न भी है कि श्रेय मेरा किसमें होगा,
परम कल्याण किसमें होगा, भगवान बता रहे हैं। पर अर्जुन जी को लगा कि भगवान मिली हुई बात कह रहे हैं, साफ साफ बात नहीं कह रहे, तो कहा हे जनार्दन, ये यही प्राय होता है, जब हम अपना आग्रह रख करके जाते हैं और फिर प्रश्न करते हैं तो जब उत्तर होता है तो समझ नहीं आती, क्योंकि समझ में तो तुम्हारा आग्रह बैठा है। आग्रह दुराग्रह छोड़ करके प्रणति हो करके बिल्कुल श्रद्धा विश्वास करके सुनो तो अक्षर अक्षर का आपको साक्षात्कार हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। अर्जुन जी ने कहा हे जनार्दन, अगर आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, युद्ध में? ये आप मिले हुए से वचन बोलकर मेरी बुद्धि को मोहित कर दिए। यद्यपि भगवान मोह का नाश करने के लिए दोनों का वर्णन किया, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग का। मनुष्य के अंतःकरण में कमजोरी रहती है, वो प्रश्न करना धर्मयुक्त बात है, आप कर सकते हैं प्रश्न, लेकिन वो उत्तर को अपने अनुकूल चाहता है, जैसी मान्यता की वैसा चाहता है, ऐसा नहीं होता। वक्ता से अपनी बात का समर्थन करवाना वो उत्तर नहीं होता है, उसको स्वतंत्रता दी जाए। और जो हमारी मान्यता है, अगर हमें पक्का विश्वास है तो प्रश्न क्यों किया, और अगर प्रश्न किया तो मतलब तुम्हारी निष्ठा नहीं है, तुम्हें जो अनुभव उस पर पक्का विश्वास नहीं, तो अब वो जो बोल रहे हैं श्रद्धा से सुनो और आचरण में उतारो, पक्का अनुभव हो जाएगा। कह रहे हैं अंतःकरण में कमजोरी रहती है प्रश्नकर्ता के, वो उत्तर देने वाले वक्ता से अपनी बात का, अपने अनुभव का, अपने सिद्धांत का समर्थन करवाना चाहता है। हे मेरे प्यारे सखा कृष्ण, तो अब क्या दिख, अब मिले हुए से वचन बोल रहे हो प्रभु, साफ साफ वचन बोलो। साफ साफ बोले हैं सांख्य योग और साफ साफ बोले कर्मयोग और साफ साफ बोले दोनों की सिद्धि स्थिति, पर अर्जुन जी को मिले हुए लग रहे हैं। ऐसा क्यों? कह रहे हैं कि प्रश्नकर्ता के हृदय में कमजोरी होती है अंतःकरण में, वो उत्तर देने वाले वक्ता से अपने मनोनुकूल, अपने सिद्धांत के अनुकूल उत्तर मांगता है। इसी कमजोरी के लिए कहा गया है कि सावधान, वक्ता का निर्देश तुम्हारी मान्यता के अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसको श्रद्धा विश्वास के साथ स्वीकार करो तो तुम सत्य वस्तु को जान जाओगे। बिल्कुल सच्ची बात समझो। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी मान्यता यदि गुरुदेव भगवान ना छुड़ाते तो जो वास्तविक मान्यता प्रेम रस की वो हम समझ ही नहीं पाते। जब उनका नहीं ये करना, अब बहुत अंदर से कि ये तो तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, ये तो दुनिया का प्रपंच बुद्धि देगी, लेकिन उनकी बात ज्यों की त्यों नहीं मानेगी। अगर प्रबल श्रद्धा है तो नहीं नहीं, अभी तक तुम ही सलाह देती रही बुद्धि, वस्तु तो प्राप्त नहीं हुई, प्रेम तो प्राप्त नहीं हुआ। अब जैसा गुरुदेव बोल रहे हैं, ये गुरुदेव ही तो बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, तो गुरु बोल रहे हैं। अब ये प्रश्न कैसे बन सकता? साफ साफ बोलो मेरा कल्याण किस, तो साफ ही साफ तो बोले, तो अर्जुन को क्यों नहीं सुनाई दिया साफ साफ? क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि वो अपना आग्रह लिए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने में पाप है, युद्ध करने में परिवार का विनाश है, और इस विनाश से मुझे कोई लाभ नहीं मिलना। स्वर्ग का सुख क्या, स्वर्ग का सुख क्या, ये कोई मुझे शोक से रहित नहीं कर सकते। पहले आग्रह कर लिया है, भगवान दोनों का निवारण कर रहे हैं, शोक बनता ही नहीं है। कर्मयोग की सिद्धि, ज्ञान योग की सिद्धि पर अपना आग्रह रखने के कारण अर्जुन जी ने फिर प्रश्न कर दिया। ये कमजोरी साधक को छोड़ना होगा। अगर ये कमजोरी रही तो कायरता बनी रहेगी, अपने कर्तव्य के पालन में वो दृढ़ नहीं रह पाएगा। क्या कमजोरी? जो आज्ञा हो रही उसमें क्यों म्यों अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी, वैसे ही चल देना है। इस कमजोरी के कारण साधक को जब प्रतिकूलता समझ में आती है कि मैंने तो ऐसा इसका भाव समझा है, ये तो प्रतिकूल बोल रहे हैं। जैसे कल एक उपासक बोला कि भाव देह में सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है, तो हमने कहा ये सूक्ष्म शरीर नहीं रहता। ऐसा कैसे हो सकता है?
भाव देह की जो प्राप्ति होती है वो चिदानंदमय होती है। अब वहां जो मन होता है ये प्राकृतिक मन नहीं होता, ये कृष्ण मन होता है। बुद्धि कृष्ण में होती है। जैसे अपने लोग तो श्यामा श्याम में मन, श्यामा श्याम में बुद्धि, श्यामा श्याम में चित्त, श्यामा श्याम में अहंकार। सूक्ष्म शरीर अब प्रकृतिजन्य नहीं रह गया, अब परमात्म स्वरूप हो गया है। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस हरिवंश। वृंदावन में सखियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम ये हरिवंश नाम का स्वरूप है। हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। अब क्या बचा? आत्मा हरिवंश, मन हरिवंश, बुद्धि हरिवंश, चित्त हरिवंश, अहम हरिवंश, प्राण हरिवंश, सर्वस्व हरिवंश। श्यामा श्याम मैं वो चिदानंद वपु सहचरी भाव, गोपी भाव, दास भाव देह प्राप्त होती है। प्राकृतिक तो त्याग होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों मायाकृत। अब जैसे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आग्रह है और यह स्थिति नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हमें लगता है कि सही उत्तर नहीं है। जब स्थिति पे होगे तो सही उत्तर आ जाएगा। हम जब आग्रह रखते हैं तो हमें बात समझ में नहीं आती, हमें बहुत बुद्धि भटकाती है। इसकी भटकना तभी मिटती जब हम कहीं ऐसे हो जाते हैं तो और कहीं ये पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। एक जगह है हरि गुरु, गुरु और हरि दो नहीं, हरि ही गुरु है, गुरु ही हरि है। बस हम इतना मान लें, अपनी सारी मान्यताएं उनकी आज्ञा में स्वाहा कर दे, हो जाएगा। हृदय में अपने आप वो प्रकाशित हो जाएगा। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। पर साधक में कमजोरी होती है। इस कमजोरी के कारण जहां प्रतिकूल निर्णय उसको दिखाई दिया है, नहीं प्रतिकूल, प्रतिकूल निर्णय दिखाई देने लगता है कि ये तो हमारे प्रतिकूल निर्णय है। जहां उसे प्रतिकूलता का अनुभव हुआ तहां वो सह नहीं पाता, और फिर क्या होता है, अच्छाई का चोला होता है और बुराई का खेल होता है। ये बात आ गई वहां जहां सर्वनाश होना है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा ना सह पाना, यही कमजोरी। कामना थी ना कि ऐसा निर्णय होना चाहिए, नहीं हुआ तो असहनीय हो गया। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अच्छाई का चोला पहनकर बुराई अंदर आ गई। अब वो बुराई भलाई के वेश में आई, इसलिए निकालना बड़ा कठिन है और उसका फिर पतन हो जाता है। यहां अर्जुन जी को हिंसा त्याग करना ये भलाई लगी और ये नहीं देख पाए कि छात्र धर्म का परम कर्तव्य आया है, तो इस बुराई को उन्होंने भलाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वो पाप लगेगा, हिंसा नहीं करनी। अपने कर्तव्य त्याग रूपी बुराई को वो भलाई का चोला पहनकर कि मुझे युद्ध नहीं करना क्योंकि इसमें पाप लगेगा, हिंसा होगी। कर्तव्य कर्म जब आपको जो प्राप्त हुआ है उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको, इसलिए जैसे कोई शासन विभाग, आपको जो पद मिला है उसके अनुसार कार्य करो, अधर्म का लेश ना हो तो सही कहते हैं जो बने हो नाम जप कर लो, ये भगवान की पूजा बन जाएगी। जैसे युद्ध रूपी पूजा को भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ परंतप, खड़ा हो जा और मार इन सबको, भगवान आदेश कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन जी को इसमें बुराई नजर आई क्योंकि आग्रह है ना, पहले ही कह दिया मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरण में हूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। गोविंद युद्ध, ये तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया कि मैं ये नहीं करूंगा। ये भगवान ने जब कह दिया उत्तिष्ठ परंतप और युद्ध कर, मामनिष्ठमर युद्ध, तो आपका अधिकार कैसे बन गया? जब आपने कहा मैं शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, तो आपका निर्णय करने का अधिकार कैसे बन गया? यही बुराई आ जाती है। हम अपनी मान्यता को अंदर दबाए रखते हैं और सोच लेते हैं कि आदेश जो हुआ है, जो उत्तर जो हुआ है वो ठीक नहीं है, प्रतिकूल है। अब वो अच्छाई मान करके भारी बुराई को अंदर
अब वो बुराई उसको भ्रष्ट करती चली जाएगी, गिराते चली जाएगी। अर्जुन जी ने इसीलिए कहा कि आपने तो ज्ञान का वर्णन किया और ज्ञान की ऊंची अवस्था का वर्णन किया, ये मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? ये साधक की श्रद्धा में जब कमी होती है तब उसको उत्तर में कमी नजर आती है। तो उस स्थिति को तुम जान ही नहीं पाओगे। तो जो जानोगे वो अपनी बुद्धि के विषय को जाना, उनकी नहीं। उनकी बुद्धि के विषय को जानने के लिए पूर्ण शरणागत होकर उनकी आज्ञा पे चलो। तो जैसे नाभाजी अपने गुरुदेव की स्थिति को जान गए। गुरुदेव उस समय सियाराम जी का श्रृंगार कर रहे थे और किसी भक्त ने, उनका जहाज डूब रहा था, आर्त भाव से पुकारा पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य गुरुदेव को। एकदम उनकी चित्तवृत्ति खिंची उसके दुख निवारण के लिए। तो नाभाजी पंखा कर रहे थे गुरुदेव जी, ऐसे पंखा किया। वो अंदर भाव देह में कहा, गुरुदेव वो सेवा हो गई जिसलिए पुकारा था। वो गुरुदेव माला पहना रहे थे, कहा देखो आराध्य देव सर झुकाए खड़े, आप माला पहना। बोले कौन बोला? बोले जिसको आपने जूठन पवा के पाला है। ये गुरुदेव, शिष्य की स्थिति की जांच गुरुदेव करते हैं। गुरुदेव की स्थिति में शिष्य का प्रवेश किसका? कह रहे हैं कि जिसको आपने जूठन दे दे के पोषा है वो बोला। ये बात आ गई। अब गुरुदेव की स्थिति क्या है? वही शिष्य की स्थिति है। कब होता है? जब आत्मसमर्पण हो गया, अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा। साधक यदि श्रद्धा रख करके सुने तो प्रश्न बनेगा ही नहीं। जो सुना जा रहा है उसमें फिर प्रश्न नहीं बनेगा। आक्षेप पूर्वक शंका रख करके सही उत्तर मिलने पर भी उसको संशय बना रहेगा। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, पर अपना आग्रह होने के कारण उन्होंने कहा व्यामिश्रेणेव वाक्येन, आप मिले हुए से वाक्य बोल रहे हैं। आप कहते कुरकर्माणि, और फिर कभी आप कहते बुद्धो शरणो मनविच्छ, अर्थात ज्ञान का आश्रय लो। कभी कर्म के आश्रय की बात कही। तो मैं मोहित सा हो रहा हूं, आप स्पष्ट वर्णन कीजिए। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम, मेरा कल्याण किसमें होगा, कर्मयोग में या ज्ञान योग में? उसे आप स्पष्ट करके एक बात कहिए जिससे मेरा परम कल्याण हो। यच्छ्रेयास्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिसमें मेरा परम कल्याण निश्चित हो वो बात कहिए। भगवान ने वही बात कही थी। अब आगे भगवान अर्जुन के इस बात का व्यामिश्रेणेव वाक्येन का उत्तर दे रहे हैं कि तुम्हें लगा कि मैं मिलाकर बात कर रहा हूं। श्री भगवान उवाच, बहुत मंगलमयी बात इसमें आई निकल के जब कल चिंतन किया था। यहां भगवान लोक में दो ही निष्ठाओं का वर्णन कर रहे हैं। ये जो भगवान के समर्पण और आश्रय की निष्ठा है, ये अलौकिक निष्ठा है। भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा प्रकट की गई। पहले कही गई आपको जो निष्ठा है उसे सांख्य योग, ज्ञान योग। ये ज्ञानियों की निष्ठा है। ज्ञान योग, मैं शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं कारण शरीर, मैं आत्मस्वरूप में लीन है जो तत्व, उसमें स्थित, वो पूरी व्याख्या पीछे है। और योगिनाम कर्मयोगेन, योगियों की निष्ठा कर्मयोग में। ये दो निष्ठाएं वर्णन की गई हैं प्रधान रूप से इस श्लोक में। अनघ का तात्पर्य होता है जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जो भगवान को जानना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जिसे श्रेय कहते हैं। जो अर्जुन जी ने कहा यत् श्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिसमें मेरा परम कल्याण हो, निश्चित बात कहे। अपने परम कल्याण की चाह होने का मतलब भगवान के सन्मुख,
सन्मुक्ता का मतलब है जन्म कोटि अघनाशो तब ही। उसे निष्पाप कहा जाता है जो भगवत प्राप्ति के मार्ग का लक्ष्य दृढ़ करके वर्ण कर लेता है। अब मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, बहुत बड़ा काम इसी से बन जाता है, दृढ़ निश्चय से। भगवान ऐसे प्रश्न का आदर करते हुए अर्जुन को कहते हैं अनग लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया। मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और लोक में दो निष्ठाओं का वर्णन किया गया है, ज्ञान योग की निष्ठा और कर्म योग की निष्ठा। दोनों साधन समान स्थिति प्रदान करेंगे। निष्ठा का एक ही निर्वाह होता है, चाहे ज्ञान निष्ठा से चले चाहे कर्म योग की निष्ठा से, एक ही निष्ठा होगी। और जो चलते नहीं है तो पूरे चौराहे का वर्णन कर देंगे, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लेकिन स्थिति कहीं नहीं है। प्रायः इसी में तर्क वितर्क लड़ाई झगड़ा होता है। स्थिति कहीं नहीं है। जो मार्ग आपने जाना है उसको चलो, तो उस पर स्थिति तो जागृत करो, अनुभव तो करो। तो निष्ठा, चाहे ज्ञान योग में चलो तो ज्ञान निष्ठ बनो, कर्म योग में चलो तो कर्म योग निष्ठ बनो, भक्ति योग में चलो भक्ति योग निष्ठ बनो। एक निष्ठा पकड़ करके चलो तभी तो आपका कार्य बनेगा। पर प्राय ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी इस सूत्र, कभी ये सूत्र, कभी वो सूत्र, तभी लगता है कि हमें लगता है संशय निवारण के लिए नहीं आया गया है, घेरने के लिए आया गया है कि देखें कितना क्या गहराई है। नहीं, गहराई तो समझने के लिए पहले प्रियाजू के चरणों की आराधना करनी पड़ेगी। नाभाजी को आदेश दिया था श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कि भक्तों के पावन चरित्रों का गान करो, उसी स्थिति को जानने के बाद। तो उन्होंने कहा कि आपके आदेश से रामकृष्ण हरि के पावन चरित्रों का तो गान में सहज समझता हूं, सरल समझता हूं, पर भक्तों के चरित्रों को बहुत कठिन समझता हूं, क्योंकि अलग अलग निष्ठा वाले भक्त जन है, तो कैसे हम वर्णन करेंगे। तो उन्होंने कहा यह हमारा आशीर्वाद है, तुम जिस भक्त का चिंतन करोगे भक्त आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। लेकिन जब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का चिंतन किया तो नहीं आए। तब उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा के अनुसार जिन महापुरुष का चिंतन करते थे वो हमारे ध्यान में आकर अपने पावन चरित्र को बता गए। लेकिन जब हितजो महाराज का महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का चिंतन किया तो कुछ स्फुरित नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि अभी तक भगवान के 24 अवतार जो हुए हैं उन अवतार के भक्तों का वर्णन किया, ये उन अवतार के भक्तों में नहीं आते। ये लाडली जू की सखियां हैं, तो अब लाडली जू ही भेजेंगी। तो स्वयं अग्रदेवाचार्य जी ने श्री लाडली जू का स्तवन किया, प्रार्थना की, वंदना की और कहा अब जाओ, अब आ जाएंगे। मतलब अगर लाडली जू के दासों को जानना है तो पहले राधा नाम की आराधना करो, राधा चरणारविंद का आश्रय लो, तब कृपामयी की करुणा दृष्टि से जान पाओगे। हाँ, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा पर एक ही निष्ठा से चला जाए। देखो, एक निष्ठा नहीं पकड़ोगे तो जीवन आपका व्यतीत होता चला जाएगा, स्थिति नहीं आएगी। प्राय यही कमी होती है कि हम अष्टांग योग का भी ज्ञान प्राप्त कर लें, सांख्य योग का भी, और बोलने में ये सूत्र वो सूत्र ये सूत्र हो कहां, तो आप बता दो कहां चले। तभी लगता है कि इतना समय आपका केवल मार्गों के किलोमीटर गिनने में गया, कदम एक नहीं बढ़ाया। ऐसा मत करो। ये जीवन बहुत थोड़ा है किलोमीटर गिनने के लिए नहीं। छठी करा कितने किलोमीटर, वहां से दिल्ली कितने, वहां तुम्हें जाना कहां है? बोले बिहारी जी, तो किलोमीटर मत गिनो, इधर चलो अभी पहुंच जाओगे। हम लोग कुछ ऐसे ही दिमाग के हैं कि हमें पूरे भारत के हर रोड का ज्ञान हो और चले किसी रोड में नहीं है। ज्ञान पूरे भारत के हर रोडों का ज्ञान है, तो उससे हो क्या? जब आपको पूछा जाएगा कि 5 किलोमीटर चलने के बाद छठी करा के बगल में क्या था, वो तो मुझे पता नहीं है, किलोमीटर केवल जानते हैं, तो पता चल जाता है कि अनुभव नहीं है, केवल वाक्यों का ज्ञान है।
तो वाग वैखरी शब्द झरी से ब्रह्म बोध नहीं होता या भगवत प्रेम नहीं हो जाता, उसको तो निष्ठा में उतारना पड़ता है। भगवान यहां निष्ठा की बात कह रहे हैं, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग। दो निष्ठाएं भगवान ने बताई, सांख्य निष्ठा अर्थात ज्ञान योग की, और योग निष्ठा अर्थात कर्म योग की। ऐसे लोक में दो तरह की निष्ठाएं हैं, ऐसा भगवान ने कहा। और दो प्रकार के पुरुष भी हैं, द्वाविमौ पुरुषो लोके, भगवान ने कहा द्वाविमौ पुरुषो लोके। एक है क्षर नाशवान संसार, और एक है अक्षर अविनाशी अपनी आत्मा, अपना स्वरूप। क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम रह करके दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे कर्मयोग कहते हैं। इससे भी वही सिद्धि मिलेगी। संसार में तुम्हें जो भी वस्तु बुद्धि बल मिला है, दूसरों की सेवा में निष्काम भाव से लगा दो। फल की इच्छा मत करो, फल में सम रहो, चाहे जय हो चाहे पराजय, लाभ हो चाहे हानि, सुख हो चाहे दुख, उसकी परवाह ना करो, जीवन मुक्त हो जाओगे। ये कर्मयोग की निष्ठा है। और क्षर से विमुख होकर अक्षर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये ज्ञान योग की निष्ठा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब जितनी रचना है, स्थूल सूक्ष्म कारण, सबका चिंतन हटाकर अचिंत्य में स्थित हो जाना, अक्षर में स्थित हो जाना, इसे ज्ञान योग कहते हैं। ये लोक में दो निष्ठाएं हैं और दो धारण करने वाले हैं। परंतु अब ध्यान देने योग्य विशेष बात है, क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसे भगवान कहा गया है उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्यु दाहृतः। वो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम है, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वह परमात्मा क्षर से तो अतीत है ही और अक्षर से भी उत्तम है। अतः शास्त्र और वेद में उसे पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। ऐसे पुरुषोत्तम के, ध्यान दीजिए, सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना, इसे भगवन निष्ठा कहते हैं। ये लौकिक निष्ठा नहीं है। लौकिक दो निष्ठाओं का, लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा। कौन सी? ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लेकिन ये पुरुषोत्तम की शरणागति भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, बोले ये भगवन निष्ठा है, ये लौकिक नहीं है, ये अलौकिक निष्ठा है। लोक में तो दो ही निष्ठाएं का भगवान दर्शन करा रहे हैं, कह रहे हैं ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इसलिए क्षर की प्रधानता से कर्म योग और अक्षर आत्म की प्रधानता से ज्ञान योग और क्षर अक्षर दोनों से महान पुरुषोत्तम परमात्म तत्व भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण शरणागति, इसे भक्ति योग कहते हैं। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। बहुत सुंदर विवेचन किया है, बहुत सुंदर। ये साधक की अपनी निष्ठा है, परंतु भगवन निष्ठा ये साधक की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा साधक में मैं हूं और संसार है। संसार है, प्राप्त सामग्री का संसार की सेवा में लगा देना, कोई कामना ना रखना, फल में समान भाव रखना, कर्मयोग। और मैं हूं ये जितना दिखाई देता है सब मिथ्या है, ये ज्ञान योग के अंतर्गत। फिर मैं और हूं ये दोनों गायब हो जाता है। जब सिद्धावस्था आती है केवल रह जाता है। ये साधक की निष्ठा है। ज्ञान योगी संसार संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, ये उसकी निष्ठा है। कर्मयोगी संसार की वस्तु शरीर आदि बुद्धि आदि धन आदि के द्वारा समाज की सेवा करके निष्काम भाव से मुक्त हो जाता है, ये उसकी निष्ठा है। परंतु ये भगवन निष्ठा साधक की नहीं, यह अलौकिक है। इसमें भगवान की तरफ से निष्ठा हो जाती है। समझो, भगवान निष्ठा देते हैं और भगवान उसका निर्वाह करते हैं बेपरवाह, जैसे सुदृढ़ नाविक की नौका में बैठ गए। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी भी कहते स्वरूपानुशान भक्ति रेव गरियसी। और सबको फिर
जो जो भी सिद्धि मिली इन्हीं के चरणों से मिली है। ये भगवान निष्ठा भगवान अनुभव कराते हैं अपनी तरफ से। क्या? मैं ही सब में हूं। भक्त प्रारंभ से ही वो स्थिति प्राप्त करता है जो ज्ञानियों की अंतिम स्थिति है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो भक्त प्रारंभ यहीं से करता है, निज प्रभु में देखे, मेरे प्रभु सब में विराजमान है। उसका श्रद्धा और विश्वास इतना पवित्र और बढ़ता जाता है कि वो अपने आप को, शरीर को, मन को, सबको भगवान के हवाले करके सब में भगवान देखते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हो गया, क्योंकि वो सिद्धि भगवान देंगे। दो साधकों की निष्ठा, कर्मयोग ज्ञान योग, उनकी अपनी निष्ठा है और यहां अपना समर्पण है, निष्ठा वो देते हैं। उनके द्वारा दी हुई निष्ठा का कोई हनन कर सके, तभी जो दासत्व भाव से प्राप्त हो के माया को कहते तू अपने सहायकों से जितना उपद्रव करना चाहे करके देख ले, अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, इसमें जानना मुख्य है, भगवान निष्ठा में मानना मुख्य है। माना मेरी प्रिया जो, और अब माना सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध। ये निहाल कर दिया, निहाल कर दिया प्रभु ने। अपनी मानी हुई निष्ठा में चूक हो सकती है, लेकिन आपके द्वारा दी निष्ठा में चूक नहीं हो। जैसे किसी के प्रश्न पर हमने कहा था कि हम तो हार गए भैया, अब हार गए तो हमारे पास एक ही रह गया, राधा राधा राधा। हाँ, थोड़ी देर बुद्धि का व्यायाम आप करवा रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं वो व्यायाम ही है बुद्धि का, हमारे मतलब का नहीं है। हमारे मतलब तो बस इतना ही रह गया है, बस मैं लाडली जू का ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार नहीं। अब कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं। अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी निहार। अब कुछ नहीं पाना, अब कुछ नहीं जानना, बस इतना जान गए कि गोरे चरणारविंद हमारे हैं, यही हमारे साधन है, यही हमारे साध्य हैं। और ये रसेंद्री राधा नाम सुधा रस का स्वाद ले, श्री जी का उच्छिष्ट पावे और इसी रज में शरीर पूरा हो। बस अगर जन्म भी हो तो ऐसा ही हो, आपका यश गाऊं, आपका नाम जप करूं, आपके अधीन रहूं, तो यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के पर। ये हृदय की बात कह रहा हूं। हाँ, बुद्धि के व्यायाम में तो जो प्रश्न करोगे श्री जी जो उत्तर दिला देंगी। महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताही गहनो। ध्रुवदास जी कह रहे सब बातें कही जाए, ये देखना कि ये स्वाद किसका लेते हैं। तो जब स्वाद की बात आती है तो बस राधा राधा राधा, हर प्रश्न का उत्तर राधा, हर साधन की साधना की पूर्णता राधा राधा राधा। ये स्वयं से धारण नहीं की गई है, स्वयं से दो निष्ठाएं होती हैं, कर्मयोग की निष्ठा, योग की निष्ठा और ज्ञान योग की निष्ठा। ये दी गई है, ए भाई दी गई है ये भगवान निष्ठा। हमारे माई श्यामाजू को राजी हमें दिया गया है। अब नहीं, अब नहीं, इसके हम अधिकारी नहीं थे, इसे हम धारण नहीं कर सकते थे। श्रीमद सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यर्णया। ये संभावना भी नहीं कर सकते, वो हमारे को दी गई है। क्या निष्ठा, क्या निष्ठा? हमारे माई श्यामाजू को राज, अंदर की बात। बस जानना एक में और एक में मानना। जानने में ये दो हैं, कर्मयोग और ज्ञान योग, और मानने में है ये हमारी प्रिया जी, हमारे लाल जी, मेरो वृंदावन। इसमें ज्यादा बुद्धि दौड़ाने की जरूरत, इसीलिए विभीमि कैवल्यता, इसीलिए कह रहे हैं वृथा श्रुति कथा श्रमो बत। बेकार को हमारे सामने तुम ये वेद चर्चा करते हो, क्यों? हम अधिकारी नहीं। क्यों अधिकारी नहीं हो? आप साधु नहीं हो, भगवत मार्ग के पथिक ने। परंतु मम राधिका पद से मम, बस हमें तो बस गोरे चरणारविंद चाहिए और राधा राधा रटना है। हमको और किलोमीटर नहीं गिनने, क्योंकि हमें कभी नहीं जाना, नहीं जाना।
धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजेताम किम तद वृथा वार्तया। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात मेरे सामने मत करो क्योंकि वो बेकार है। अब स्थिति जरा देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें मत करो मेरे सामने क्योंकि मेरे सामने वो बेकार है। धर्म अर्थ काम मोक्ष वृथा वार्तया। और सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी तो आरोपिता मूर्धनी, यहां से ऐसे प्रणाम करते हैं। कहा क्या? बोले ईश्वर की भक्ति। बोले हो क्या तुम, क्या चाहते हो? बोले यो वृंदावन सिमनी कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न में रोचते। जो इस प्रेम धाम वृंदा विपिन में श्री लाडली लाल विहरण कर रहे हैं, उनके चरणों की दास्ता के सिवा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ये वो सुख है जब प्रबोधानंद जी के हृदय में स्फुरित हुआ तो वही मोक्ष सुख को प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं थूक देने योग्य सुख, थुतकी कृत्य। ऐसा एक नहीं, बहुत से महापुरुष कहे, और अपने तो ना उसका पता ना इसका। बोले मोक्ष, अरे मोक्ष का त्याग तो तब करे ना जब पहले भोगों का त्यागी हो, जानता हो मोक्ष पद। यहां तो छोटा विषय गिरा दे रहा है, मोक्ष सुख का मतलब क्या समझे। अरे जो धर्म से नहीं जान चलता वो वेद को क्या जाने। ये वेदातीत स्थिति को प्राप्त रस, अरे ऐसे मिल गया। जैसे गांव की कहावत में नहीं कहते कि अंधे के हाथ बटेर लग जाए, वो बहुत उड़ने वाला पक्षी होता है। ऐसे जहां संभाव्योपि विरंच नारद शिव, वहां मुझ अज्ञानी को जो अंधकार में भटकने वाला, उसे गोरे चरणारविंद की ठसक मिल गई। जिन गोरे चरणारविंद को लालजू अपने हृदय रूपी संपुट पे बहुत छुपा के रखते हैं, ये उनकी तरफ से दी गई है। ध्यान रखना, यहां जो वर्णन हुआ दो निष्ठाएं, ये अपनी तरफ से साधक धारण करता। मैं ज्ञान योग का पथिक हूं, मैं कर्म योग का पथिक हूं। और ये क्या धारण करते कि हम न पथ है न पथिक है, हमें तो प्रियाजों ने स्वीकार किया और घसीट रहे, वही ले जा रहे, ए बेपरवाह। तभी कह रहे व्यास भरोसे कुंवर के सोवत, काहू केवल भजन को काहू के आचार। बड़ा सूक्ष्म है ये व्यास भरोसे, ये स्वामिनी का भरोसा स्वामिनी ने भेजा है मेरे हृदय में। वो अपनी तरफ से हमने धारण नहीं किया, हम जानते ही नहीं थे, स्वामिनी ने जिद दिया। ये भगवान निष्ठा प्रभु की तरफ से आती है। जैसे भक्तजन जो अनुभवी महात्मा है, यदि आप राधा राधा रट रहे हो, कृष्ण कृष्ण रट रहे हो, तो कृष्ण ही तुम्हारी जिह्वा पे कृष्ण बन के स्फुरित हो रहे हैं। जेई कृष्ण तेई नाम। ये जो राधा राधा बोल रहे हो ना, स्वामिनी जो स्वयं राधा नाम से आपकी जिह्वा पे विराजमान हुई। यहां ऐसा नहीं देखा जाता कि मैं नाम जप रहा हूं, यहां लग रहा है कि श्री जी आकर के हमारी जिह्वा पे राधा नाम स्फुरित कर रहे हैं। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, को हम तो छा परम अधमा प्राण हो गर कर्मा यतन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ये तो महिमा वृंदावन की है कि मेरे हृदय में नाम। हमारे अंदर जो कुछ आ रहा है वो हमारी लाडली जो दे रहे हैं, वो हमारी साधना नहीं है, वो हम पकड़ नहीं रहे, वो हमारी निष्ठा नहीं, निष्ठा उतर रही है, वहां से भेजी गई। कितने बेपरवाह। अब इसमें अहंकार होगा क्या? बोले बड़े ये तो राधा निष्ठ महात्मा है। नहीं तो हम थोड़ी राधा निष्ठ है। वो किशोरी जू की निष्ठा किशोरी जू ने भेजी तो हृदय में आके वो विराजमान हो गए। इसमें मेरा कोई साधन, मेरा कोई बल, ये अति दैन्य होकर इस मार्ग में प्रीति न काहू की कान विचार। ये बड़ा सूक्ष्म विषय अगर समझ में आ रहा हो, बहुत बड़ी बात बन गई है, बहुत महामहिम बात आ गई है जो बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं आती। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधना और साध्य है, ये साधक के ऊपर निर्भर है। चलो जैसा चलोगे वैसा तुम्हें अनुभव होगा। लेकिन ये भगवान निष्ठा ये साधक के ऊपर निर्भर नहीं है, ये साध्य के ऊपर निर्भर। ये मतलब ये बस इसमें बस एक ही बात आती है, रोना आता है कि कैसे आपने ऐसा, कैसे, बस यही न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। तो यहां तो एक भी गुण नहीं था, हमें तो लगता न जाने कौन से अवगुण पे दयानिधि रीझ जाते। देखा कि अवगुणी है, इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा, आ जाओ मेरी शरण में आ जाओ। महारानी जी ने दया करके, करुणा करके, कृपा करके स्वीकार। ये यहाँ बुद्धि काम नहीं करती, ये सच्ची बात, यहाँ केवल हृदय का विषय है। देखो देखो कितनी बड़ी बात, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। कह रहे सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये तो साधक धारण करता है और साधन है ये, और साध्य को
उसमें आपके ऊपर निर्भर है कि कितना साधन करते हो। और यहां आपके ऊपर निर्भर नहीं, यहां आपके ऊपर निर्भर कितनी कृपा है कि हमको ऐसा मार्ग मिला। वो प्रभु के ऊपर निर्भर है। प्रभु की कृपा उसका कार्य करेगी, प्रभु की कृपा उसको सजाएगी, संवारेगी और लाडली लाल के समीप पहुंचाए, निहाल कर दिया। बस जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है उसके विपरीत मत जाना। विपरीत जाने वाला वो कृपा की अवहेलना करता है। नहीं, विपरीत नहीं। ये भगवान निष्ठा बहुत दुर्लभ वस्तु है। इसमें स्वयं प्रभु सारा का सारा भार ले लेते हैं। स्वयं प्रभु तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः योगक्षेमं वहाम्यहम नामे भक्ता प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्। ये उधर से सब अब बैठे, इसमें ऐसे बैठा जाता है। बैठने का मतलब कर्तव्यहीनता नहीं, ये अंदर की बात है। बाहर से जो कर्तव्य मिला है खूब कर रहे हैं, पर उस कर्तव्य के फल से मुझे मिलेगा ऐसी बात नहीं। यहां ऐसे बैठे हैं जैसे अब क्या परोसा जाएगा। निमंत्रण दे दिया गया, बुलाया गया, बैठाला गया, दोना पत्तल सब परोस दिया गया। अब नेत्र देख रहे क्या परोसा गया। बोले अभी तो सब्जी आई है, अब खीर आई है, अब हलवा आई है। ऐसे उपासक देखता है क्या स्थिति दी गई। बोले निष्काम स्थिति आ गई। अब बोले अमुक स्थिति आ गई, अमुक। ये परोसा जा रहा है, उसकी स्थिति का उसको भान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने साधना से नहीं प्राप्त की, ये परोसा जा रहा है। भाई ये रहस्य समझ लीजिए। भगवान निष्ठा में, हमारे माई श्यामाजू के राज में और सांख्य योग में और ज्ञान योग में साधक को स्वयं चलना है। जैसा चलोगे वैसा आपका अनुभव होगा। लेकिन यहां अगर आपको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा तो अभी समर्पण में कमी है। आत्मसमर्पण वो भी वो खींच लेंगे, वो भी आपकी चिंता का विषय नहीं। बस जो हम रेखा के खिलाफ चले जाते हैं, अर्थात अपने मार्ग के विपरीत आचरण, गंदे आचरण करते हैं, फिर वो भी घसीटेंगे। लेकिन समय बहुत, पता नहीं कब। तो ऐसा ना, अगर हम गलत आचरण ना करें तो हम ऐसी जगह बैठ गए जैसे नाव में बैठ गए ना। अब आपको कुछ नहीं करना, वो नाविक चला रहा है और आपकी यात्रा चली जा रही। आप भजन बिना रह ही नहीं सकते। समर्पण होकर के तो देखो, अरे जिसने हम पे इतनी कृपा करके हमें स्वीकार किया, मुझ गंदी वृत्ति वाले को, गंदे आचरण में लगे हुए को ऐसे निकाल लिया, अब उसको हम भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ा सा कोई एक बार प्यार कर दे, पानी पिला दे, थोड़ा हित कर दे तो कई बार उसकी याद आती है। और जिसने मुझे अनंत जन्मों के कर्म के दलदल से निकाल लिया, उन प्यारी जू की हमें याद ना आवे, हम भूल जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा प्राण निकल जाए पर ऐसा नहीं हो सकता। बस ये बात तभी आएगी जब आत्मसमर्पण, और वो आत्मसमर्पण करवा लेंगे। आप तो बस विपरीत दिशा की तरफ मत जाना। विपरीत दिशा की तरफ गए तो खींचेंगे फिर वही, जैसे अभी कौन अनुकूल चल रहे थे, संसार में तो थे प्रतीक, उन्होंने खींचा, फिर वो खींचे, पर वो कब खींचेंगी पता नहीं, किस जन्म में खींचेंगी। अभी खींच लिया है तो काहे विपरीत मार्ग की तरफ बढ़ो। बहुत उत्तम बात। ज्ञान योग, सांख्य योग जिसे कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वो अपने को करता नहीं देखता। और जो कर्म योग है, मेरे पास जितनी भी वस्तु, बुद्धि, शरीर, ये सबकी सेवा के लिए मिला है, वो उससे अपना संबंध नहीं रखता। लेकिन जो भगवान को समर्पित है, ये सब भगवान की वस्तु हो गई, भगवत सेवा की वस्तु हो गई। अब पूरी की पूरी जिम्मेवारी भगवान की बन गई। करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अरे ऐसे गोद में चलता है भगत। ये जो भगवान निष्ठा वाला ना, गोद, पर इसका परिचय नहीं मिल पाता जल्दी, क्योंकि ये लौकिक निष्ठा नहीं है, ये भगवत प्रदत्त निष्ठा है। अब हमारा शरणागतों का जीवन जानते हो क्या है? हाँ, जैसे चाहो वैसे चलाओ, अब हमको कोई चिंता नहीं। किसकी? अपनी। अगर अपनी चिंता है तो अभी शरणागत नहीं। प्रारंभ से लेकर अभी तक आज के सत्संग को देखिए, अब हमारी एक ही चिंता का विषय, चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम, जिनका मंजू स्वभाव मदिकल्प लता निकुंज, जो निकुंज में करुणा बरसाती हुई विराजमान मेरी लाडली। बस कभी कभी मन करता है
कि प्रभु ने सेवा तो दी है बोलने की, प्रश्न उत्तर एकांतिक। कभी कभी मन में आता है कि सबसे यही कह दे कि भैया बस राधा राधा जपो और कुछ बोलो मत, सब ज्ञान हो जाएगा, आपको सब पता चल जाएगा। नहीं जरूरत है ज्यादा भागने की। राधा राधा ये परा विद्या है। जो ज्ञान, जो वैराग, जो भक्ति, निराकार साकार, सब उन्हीं के प्रीतम है। सब कुछ आपको अनुभव में आ जाएगा। अपने समझ लो साधन मार्ग को, बस अब जो होगा सो प्रियाजू के किए होगा। क्या? मेरा नाम जप कर रहा प्रियाजू की कृपा से, धामवास हो रहा प्रियाजू की कृपा से, सत्संग हो रहा है प्रियाजू की कृपा से, सेवाएं बन रही प्रियाजू की कृपा से। कहीं भी आम छू नहीं जाता ऐसे भगवनिष्ठ उपासक को। बस अहम गलित हुआ, स्वरूप बोध जो जो चाहिए सब है। आप ये समझ लो, बस त्रिगुणात्मिका माया से आप ऊपर उठिए, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ बिना चाहे। ये सिस्टम ऐसा है। क्या प्रेमी को आत्मबोध नहीं होता क्या? नहीं नहीं, उसकी तो शुरुआत आत्मबोध से होती है। सही मानो वासुदेवा स्वरमित से यहां की पढ़ाई शुरू होती है। ये जो वृंदावन का प्रेम रस है, ये वहां वासुदेवा सर्वमित जो पूर्णता है, वहां से यहां की पढ़ाई शुरू होती है प्रेम की। कितनी कृपा है कि आप लोग उधर नहीं, सीधे इधर अब पकड़ लो गोरे चरणारविंद को और रसेंद्री से बस राधा 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 राधा। राधा नाम सुधा रस, इसलिए रसेंद्री कहते हैं। ये जो रसेंद्री बहुत चंचल है, राधा 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 राधा। चिंता मत करो, अब डरो मत, अपने कल्याण के लिए अब आप चिंतित मत हो। भरोसा करो हमारी लाडली जू का। और राधा राधा अलवेली सरकार है, जहां अखिल कोटि ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले ऐसे खड़े हैं। आपने पता नहीं सुना या देखा कि नहीं देखा। मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोर। अब सबकी समझ में आवे चाहे ना आवे, आ जाए तो बहुत प्रणाम योग्य हो जाओगे, बहुत बढ़िया है। जगत जहां मांगता है वो जगदीश, जहां ऐसे खड़े हैं वो हमारी लाडली का दरबार है और मिल गया है। अब किसी की सुनो मत, सुने न काहू की कही, और कहे ना अपनी बात। क्यों अपनी बात कहोगे तो लगेगा कि सपोर्ट नहीं किया, पता नहीं सही है कि नहीं। नहीं नहीं, कहे ना अपनी बात, बस नारायण हुआ रूप में मगन रहे दिन रात। शेष चर्चा आगे। राधा वल्लभ।